गिरिडीह पुलिस गिरिडीह जिला के सभी वासियों से अपील करती है कि आगामी दशहरा, दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काने, ठेस पहुंचाने वाले संदेश, अप्रामाणिक जानकारी, भ्रामक मैसेज, तस्वीर, वीडियो इत्यादि सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर पोस्ट, अपलोड, शेयर ना करें ताकि जिले में शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था भंग ना हो। गिरिडीह पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखे हुए है। उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिला में सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना अविलंब डायल 100 या 112 या 9693143157 कंट्रोल रूम पर या नजदीकी थाना ओपी को दे। त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना। कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग, सेटिंग, रेडीमेड, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, सरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए चार चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट। तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए।
लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनमन वेजेस, बरगंडा। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और उत्पाद विभाग टीम ने छछंदो और धनवार में की कार्रवाई। बड़े पैमाने पर महुआ शराब के साथ ब्रांडेड नकली शराब को किया गया जब्त। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सरिया के अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने मारा छापा। अवैध रूप से बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। अंचल अधिकारी संतोष कुमार और थाना प्रभारी अनीस पांडे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले भाजपाइयों ने ऊर्जा निगम के प्रबंधक निर्देशक के वर्मा का किया पुतला दहन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर के वर्मा ने की थी टिप्पणी। सरकार पर भी भाजपाइयों ने उठाए सवाल। नगर थाना और अहिल्यापुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। शांतिपूर्वक त्योहार को मनाने की बनी योजना। और भारत सरकार के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एम वेंकटेशन पहुंचे गिरिडीह। नया परिषदन भवन में की सफाई कर्मियों की सुविधा को लेकर बैठक। सफाई कर्मियों के तमाम मुद्दों पर की गई गंभीर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं छापेमारी के दौरान धनवार थाना से ब्रांडेड नकली शराब के साथ उसके स्टिकर को बरामद किया गया, जिससे अवैध शराब के संचालकों में दहशत का माहौल है। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई शनिवार को 2 थाना इलाके में की गई। इस दौरान बड़े पैमाने पर महुआ शराब के साथ ब्रांडेड नकली शराब को जब्त किया गया। मौके से ब्रांडेड शराब के ढक्कन, स्टिकर भी जब्त किए गए। पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई मुफस्सिल थाना इलाके के छछनदो और धनवार में किया गया। इस दौरान छछनदो में भट्टा तोड़ा गया तो महुआ शराब को जब्त किया गया और महुआ शराब बनाने वाले कई सामान को भी जब्त किया गया। वहीं धनवार थाना इलाके में हुए छापेमारी में ब्रांडेड नकली शराब के साथ उसके स्टिकर और काफी संख्या में ढक्कन बरामद किया गया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नकली शराब बनाने वाले संचालक कौन लोग थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी के द्वारा सरिया थाना के आसपास के क्षेत्रों से अवैध ढंग से बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें 7 ट्रैक्टर जब्त किया और बताया गया कि वर्तमान समय में सरिया के बालू घाट से कोई भी टेंडर नहीं निकाला जाएगा। सरिया थाना क्षेत्र के नावाडी, नीमाटाण, बराकर घाट, चंद्रमारनी रोड आदि विभिन्न स्थानों पर शनिवार अवैध बालू के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने अवैध बालू लोड 7 ट्रैक्टर को जब्त किया है। अंचलाधिकारी संतोष कुमार व थाना प्रभारी अनीस पांडे द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। इस बाबत सीओ संतोष कुमार ने बताया कि लगातार सरिया व आसपास के क्षेत्रों से अवैध ढंग से बालू तस्करी कर ऊंचे दामों में बेचने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जबकि वर्तमान समय में 15 अक्टूबर तक झारखंड सरकार के द्वारा एनजीटी लागू कर नदियों से बालू के खनन पर रोक लगा हुआ है। एनजीटी के बावजूद इस धंधे से जुड़े लोग इसका उल्लंघन खुलेआम कर रहे थे। इस संबंध में थाना प्रभारी अनीस पांडे ने बताया कि सशस्त्र बलों की मदद से अंचल क्षेत्र में अभियान चला और 7 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। आगे बताया गया कि वर्तमान समय में सरिया की कोई भी बालू घाट का विभाग की ओर से टेंडर नहीं निकाला गया है। ऐसे में आगे भी अगर इस प्रकार अवैध बालू के उत्खनन का कार्य जारी रहा तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी चलती रहेगी। बालू का जो अवैध खनन यहाँ सरिया में हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग बार बार लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है और कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा भी इसके बारे में हमें सूचना दी गई। उसके बाद हमने थाना के साथ संयुक्त कार्रवाई आज की है और 7 ट्रैक्टर हमने पकड़ा है और जिस पे जैसे पहले भी 4 ट्रैक्टरों पे कार्रवाई हुई थी और 7 पे FIR होगा और आगे की कार्रवाई बढ़ाने के लिए हम लोग गिरफ्तारी नहीं
सारे जो ड्राइवर्स थे वो तो भाग गए, लेकिन जो भी ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर को अनलोड करते हुए भी हमने पकड़ा है। तो टोटल 7 आज पकड़े गए और ऐसी कार्रवाई अब रेगुलर बेसिस पे की जाएगी जब तक जो भी बालू माफिया है, जो भी लोग हैं, तब सचेत हो जाएं। ऐसा काम नहीं करना है जिससे ज़मीन का नेचर बदले। आप लोग पुल के पास ही बालू उठा देते हैं, पुल का भी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए ये सब बंद करें, और अब बंद नहीं करेंगे तो आपको हम जेल में। शनिवार को नगर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान नगर थाना प्रभारी के थानेदार, अधिकारी व शहरी क्षेत्र के पूजा समिति पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की बात कही। नगर थाना परिसर में शनिवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी संजय राणा ने किया। मौके पर नगर थाना प्रभारी के थानेदार भिकारी राम, ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनूप करकेट्टा समेत कई अधिकारी और शहरी क्षेत्र की पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी समस्या को पुलिस पदाधिकारी के समक्ष रखा। इस दौरान समिति अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की बात कही गई। निर्देशित करते हुए कहा कि समिति के सदस्य पूजा पंडाल में पूजा करने के लिए महिला पुरुषों का अलग अलग इंतजाम करें। बिजली का तार जहां तहां लगा लटका ना रहे। मौके पर शिवम आजाद, दीपक शर्मा, अशोक यादव, दीपक यादव, जीवन दस, वारिश अहमद, पलटन मियां आदि समिति सदस्य मौजूद थे। आज नगर थाना परिसर में दशहरा पर्व के अवसर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम शांतिपूर्ण ढंग से दशहरा पर्व को मनाएंगे और डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो भड़काऊ भाषण या भड़काऊ गाना, भड़काऊ नारा इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से बहुत जगह वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बहुत जगह बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। हमेशा हर चौक चौराहों में जहां जहां फोर्स की आवश्यकता होगी, हर एक पंडाल में उसकी भी व्यवस्था होगी। सभी पंडाल जो पंडाल लगा रहे हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने पंडाल में एक फायर एक्सटिंग्विशर और सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाए ताकि वो समय पर काम आए। बाकी सभी लोगों ने मिलकर दशहरा पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का नगर निगम गठित करवा पड़ता है। इसमें तमिलनाडु स्कूल है, उसमें एक बहुत बड़ा सा पेड़ सूख के एकदम किनारे से है, वो कभी भी गिर सकता है। उसको कर सकते हैं और पूजा को शांतिपूर्वक कैसे मना सकते हैं, उस पर आपस में फिर विचार विमर्श करने लगिएगा। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर अहिल्यापुर थाना परिसर में शनिवार को शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान वीडियो ने उपस्थित लोगों से मिलजुल कर शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने की अपील की। अहिल्यापुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शनिवार शाम शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में गांडे सीओ सह प्रभार बीडीओ मनोज कुमार ने उपस्थित लोगों को कहा कि सभी मिलजुल कर दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। कहा कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा पूजा को मनाएं। इस दौरान पूजा कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिया गया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए महिलाएं व पुरुषों के लिए अलग अलग पूजा करने की व्यवस्था की जाए। गांडे अंचल इंस्पेक्टर मोहम्मद कमाल खान ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके व मिलजुल कर सभी भाईचारे के साथ मनाएं। कहा कि पूजा पंडालों की कमेटी के सदस्यों को विशेष निगरानी रखते हुए खासकर बिजली, वायरिंग समेत लाइटों का ध्यान रहे, तारों को नंगा ना छोड़े, अफवाहों पर ध्यान ना दें। कहा कि पूजा कमेटी के सदस्यों के पहचान के लिए आईडी या फिर कुछ पहचान के लिए होनी चाहिए। मौके पर अहिल्यापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल, जीप सदस्य हेंगा मुनि मुर्मू, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, मुखिया मोहम्मद अकबर, मुखिया पंचम देवी, पंचायत समिति सदस्य शंकर सिंह, मोहन हाजरा, मुखिया पति लखन वर्मा, भागीरथ मंडल, पिंटू हाजरा, सहदेव यादव, शंकर सिंह, कृष्णनंदन अग्रवाल, प्रकाश गोस्वामी,
मोहम्मद मुख्तार, राजकिशोर समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आज अहिल्यापुर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष सचिव को आमंत्रित किया गया था। साथ ही सभी गणमान्य व्यक्ति, पंचायत प्रतिनिधि, सभी को आमंत्रित किया गया इस शांति समिति की बैठक में। और जो इसके सदस्य हैं, पूरे थाना क्षेत्र में 10 जगह मूर्ति स्थापित करने की सूचना प्राप्त है और साथ ही कई जगह मेले का भी आयोजन होगा, मेला भी लगेगा। इस संबंध में सभी को निर्देश दे दिया गया है कि पूजा पंडाल में सावधानी से बिजली की वायरिंग कराएं ताकि किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट की घटना ना घटे। और साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर या फिर बालू वगैरह रखने के लिए भी व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना घटित नहीं हो। और लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था के लिए कहा गया। बाकी जो विधि व्यवस्था के लिए जहां जहां फोर्स डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता अनुसार हम लोग थाना प्रभारी से चर्चा करके उसको हम लोग कराएंगे। विद्युत पदाधिकारी के वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर टिप्पणी किया। इसी के विरोध में भारतीय युवा मोर्चा के बैनर तले टावर चौक पर पुतला दहन किया और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि के वर्मा के ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा सड़क से सदन तक भाजपा आंदोलन करेगी। भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले शनिवार को भाजपाइयों ने ऊर्जा निगम के प्रबंधक निर्देशक के वर्मा का टावर चौक पर पुतला दहन किया। बताया गया कि भ्रष्ट विद्युत पदाधिकारी के वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर टिप्पणी की है। इसी के विरोध में के वर्मा का पुतला दहन किया गया। साथ ही हेमंत सरकार का जमकर विरोध किया गया। बताया गया कि सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने के वर्मा को अच्छे ढंग से काम करने की बात कही थी, जिस पर उन्होंने टिप्पणी किया जो बर्दाश्त लायक नहीं है। भाजपाइयों ने एक सुर में हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा कि के वर्मा के ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा सड़क से सदन तक भाजपा आंदोलन करेगी। इस बाबत चुन्नूकांत ने बताया कि राज्य सरकार पूरी तरह से घबरा चुकी है। जब कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री के अधिकारी अब टिप्पणी करना शुरू कर दिए हैं, जो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। भाजपा नेता विनय सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार और आतंक व्यापक पर है। प्रथम मुख्यमंत्री ने जब आवाज उठा रहे हैं तो सरकार के इशारे पर अब टिप्पणी किया गया। अन्य भाजपाइयों ने कहा कि बिजली विभाग में जो टेंडर हुआ है उसमें व्यापक घोटाला किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा गया। मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव कुमार, नगर अध्यक्ष विक्की गुप्ता, शालिनी बैसिक्यार, शंभू विश्वकर्मा, आकाश सिंह, गौतम भदानी, आलोक केसरी, अमित आर्या, हरविंदर सिंह बग्गा, नवीन सिन्हा, अजय रंजन सिंह, संजीत सिंह पप्पू, महेश राम समेत कई भाजपाई मौजूद थे। तंत्र में अगर कोई व्यक्ति सच्ची बात कहे और लोग बेशर्मी पर उतर जाए, लोकतंत्र में जो मर्यादा है उसको भूल जाए, तो ये सीधे सीधे तौर पर दिखता है कि हेमंत सोरेन की सरकार घबराहट में है, बौखलाहट में है। उसका मूल वजह यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री उनके कारगुजारियों की और जब उनका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया तो हेमंत सोरेन तो बोलते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उनके अधिकारी का भाई ये दुस्साहस है कि राज्य के इतने बड़े राजनेता के विरुद्ध इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करता है। हेमंत सोरेन में अगर थोड़ी सी नैतिकता है उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करें और स्वयं भी उनको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर करके विरोध कर रही है और आने वाले दिनों में जनता इसका उनको सबक सिखाएगी। आज
युवा मोर्चा के साथियों ने इसका प्रतिवाद किया है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके विरोध में हैं। इससे आक्रोश है, लोगों में भारी नाराजगी है और झारखंड की जनता देख रही कि ये सरकार क्या कर रही है। हेमंत सरकार के भय, भ्रष्टाचार और आतंक से पूरे झारखंड की जनता त्रस्त हो चुकी है। अफसरशाही इतनी बढ़ गई है कि अगर किसी गलत काम के लिए कोई कर रहा है, उसकी बातों को, आवाज़ को उठा रहा है, तो अब शब्दों का व्यवहार कर रहा है। इसी क्रम में यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी ने जब विद्युत विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर के वर्मा को इस तरह का सुझाव देना चाहे कि आप अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाए, तो उसका इतना मन बढ़ गया और हेमंत सरकार इतना भ्रष्टाचार में डूब चुकी है कि वो अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिसकी निंदा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले आज जो है हेमंत सोरेन का टावर चौक पर पुतला दहन करते हुए हम लोग मांग किए कि हेमंत सरकार तुमने अगर नैतिकता है तो तुरंत अपना इस्तीफा दे दो। आज झारखंड सरकार का जो कथनी है और करनी में अंतर आ गया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने बराबर पत्र लिख करके इन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो दुष्कर्म है इस झारखंड प्रदेश में, जो झारखंड के साथ दुर्नीति कर रहे हैं, झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, उस ओर इंगित किए हैं बाबूलाल मरांडी जी। चाहे वह बिजली विभाग हो, चाहे आरईओ हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और भ्रष्टाचारी के रूप में के वर्मा वहाँ दलाल के रूप में पहुँचा है। जो टेंडर हुआ है, जो बिजली विभाग में टेंडर हुआ है, उसमें व्यापक घोटाला है। इसकी जांच बाबूलाल मरांडी जी ने यहाँ के राज्यपाल को लिखा है कि अविलंब इस पर जांच हो। और हम लोग भारत इस तरह वो टिप्पणी करते किया के वर्मा, निश्चित रूप से लगता है कि झारखंड सरकार का राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन गिरिडीह पहुंचकर उपायुक्त के साथ स्थानीय कर्मचारी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सफाई कर्मियों के इलाके का जायजा लिया और उनके परेशानी को जाना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन शनिवार को गिरिडीह पहुंचे और उपायुक्त के साथ साथ स्थानीय कर्मचारी नेताओं व कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक से पूर्व कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष निगम के सफाई कर्मियों के आवास गए और उनके दैनिक जीवन में होने वाली परेशानियों से अवगत हुए। इस दौरान सफाई कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मौके पर सफाई कर्मियों ने वेतन और मिलने वाले पेंशन को लेकर बातचीत भी की। सफाई कर्मियों के अलग अलग इलाके का जायजा लेने के बाद आयोग के अध्यक्ष परिसदन भवन पहुंचे और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी, डीएसपी संजय राणा और कर्मचारी संघ के केदार हरिजन, लखन हरिजन समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान निगम के सफाई कर्मी भी उपस्थित थे। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक के बाद एक कई सफाई कर्मियों से बात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान अधिकांश कर्मियों ने मुख्य रूप से वक्त पर वेतन नहीं मिलने की परेशानी बताने के साथ ही निगम द्वारा कोई खास सुविधा नहीं दिए जाने की बात भी कही। बैठक में आयोग के अध्यक्ष के समेत कुछ कर्मियों ने अपने परिवार के सदस्यों के बीमार होने की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें कोई सरकारी सहयोग भी नहीं मिल रहा है। इस पर अध्यक्ष ने डीसी और सिविल सर्जन को बीमारी से ग्रस्त सफाई कर्मी को आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना से लाभ दिलाने का निर्देश दिया। इस क्रम में कई आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी बैठक में वक्त पर वेतन नहीं मिलने की परेशानी से अवगत कराई। आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री एम वेंकटेशन सर का गिरिडीह जिला में सभी जो सफाई कर्मचारी से संबंधित जो हमारे कार्यालय हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, नगर निगम है, नगर निकाय है, जो सफाई कर्मचारी संघ हैं या जो सफाई कर्मचारी उनके साथ में आज विस्तृत बैठक की गई। इनसे संबंधित जो भी लेबर लॉज हैं या ईपीएफ, ईएसआई, इनके इंश्योरेंस संबंधी, इनके सुरक्षा संबंधी या अन्य जो भी इनको जो भी सहायता मिलना है, चाहे वो सोशल असिस्टेंस हो, चाहे वो उनको सैलरी हो, ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि हो, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई।
हम लोगों के लिए भी एक जिला प्रशासन के लिए कि ये नया सब्जेक्ट जरूर था, क्योंकि नगर निकाय की अपनी स्वायत्ता होती है, एक अपनी ऑटोनॉमी होती है। लेकिन हम लोगों ने ये पूरे बैठक में काफ़ी विस्तार से सभी की बातें सुनी। इसी क्रम में एक ऐसा भी केस आया जिसमें एक जो सफाई कर्मचारी है उनकी बच्ची को कुछ हार्ट रिलेटेड इशू है, तो उसका भी हम लोग तुरंत से आयुष्मान कार्ड का प्रोविज़न कर दे रहे हैं। हम लोगों को ये भी ज्ञात हुआ कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं आज बैठक के दौरान ही जो हम लोगों को भी सीखने को मिला। हम लोग आने वाले दिनों में हमारे जो भी सफाई कर्मचारी हैं जो तीनों नगर निकाय के हैं और हमारे जो आउटसोर्सिंग के स्टाफ्स भी हैं, सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं, जो कि ग्रुप डी स्टाफ्स हैं या टेक्निकल स्टाफ्स भी हैं, सभी के साथ में हम लोग एक बैठक करेंगे और उनको नियमित तौर पे सैलरी और सैलरी के अलावा जो भी उनका ईपीएफ या पेंशन ग्रेच्युटी जो रिटायर्ड हो गए हैं या ईएसआई वो बराबर नियमित तौर पे मिल रहा है या नहीं वो देख लेंगे। और जो सोशल असिस्टेंस कई बार हम लोग लाभुकों को चिन्हित करके और उन पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी एक ऐसा समूह है जिनको कि सुनना काफ़ी ज़रूरी है और उनको भी हम लोग क्या बेहतर सोशल असिस्टेंस दे सकें, चाहे वो कल्याण विभाग से, सामाजिक सुरक्षा विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, बाल संरक्षण विभाग से, तो ये हम लोग कोशिश करेंगे। और आप लोगों के भी माध्यम से हम लोग ये बताना चाहेंगे और आप लोगों के भी माध्यम से ये भी अपील करना चाहेंगे कि जो भी सफाई कर्मी हैं या दैनिक मजदूर हैं या जो ग्रुप डी स्टाफ्स ऐसे हैं किसी भी विभाग में किसी भी तौर पे, चाहे वो डेली वेजेस हो चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, तो कृपया वो एक समूह में कार्यालय आ जाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और इनको हम लोग जो मैंने कुछ योजनाएं जो विभागों के नाम लिया उनके थ्रू अगर हम लोग मदद कर सकें तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा एक बात होगा। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।
तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इसी ऑफिस परिसर में शिक्षा परियोजना की ओर से शनिवार को 1 दिवसीय बाल कला प्रदर्शनी सह बिक्री मेला का आयोजन किया, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्राओं ने हिस्सा लिया और घरेलू सजावट के कई सुंदर सामानों की प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया। शिक्षा परियोजना की ओर से शनिवार को DC ऑफिस परिसर में 1 दिवसीय बाल कला प्रदर्शनी सह बिक्री मेला का आयोजन किया गया। बाल कला प्रदर्शनी सह बिक्री मेला का उद्घाटन SP दीपक कुमार शर्मा और DEO नीलम आइलीन ने किया। प्रदर्शनी में जिले के अलग अलग प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने हिस्सा लिया और हाथ से बने घरेलू सजावट के कई सुंदर सामानों की प्रदर्शनी स्टॉल में लगाए। छात्राओं के द्वारा फ्लावर पोट से लेकर गर्मी में सिर को ढकने वाली टोपी, कमरे के प्रवेश द्वार के लिए सुतली के बने तोरण द्वार, बांस से बने सजावट के कई प्रकार के सामान बनाए गए थे। इस दौरान DC नमन प्रियस लकड़ा, SP दीपक कुमार शर्मा और DEO नीलम आइलीन ने शिक्षा परियोजना द्वारा लगाए हर स्टॉल का भ्रमण
करते हुए जायजा लिया और छात्राओं द्वारा बनाए गए घरेलू सजावट के सामानों की खूब तारीफ की। प्रदर्शनी के दौरान छात्राओं द्वारा बनाए हुए कलाकृतियों की जमकर बिक्री हुई। राशन गबन व राशन कालाबाजारी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सरिया प्रखंड कार्यालय में 2 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम को आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं धरनार्थियों ने कहा कि इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जन वितरण प्रणाली द्वारा अनाज गबन के मामले को लेकर शनिवार को सरिया प्रखंड कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बीते अगस्त माह में आवंटन कम कहकर राशन के वितरण में भारी अनियमितता बरती गई। किसी डीलर ने बिल्कुल राशन नहीं बांटा तो किसी ने 1 या 2 किलो प्रति यूनिट राशन का वितरण किया, जबकि प्रति यूनिट 5 किलो राशन देना है। वहीं दिसंबर माह में जब राशन वितरण की बारी आई तो डीलरों द्वारा बायोमेट्रिक में ग्राहकों से दोनों माह का पूरे राशन वितरण देने का नाम पर अंगूठा लगवाया और राशन सिर्फ सितंबर माह का ही दिया। इस प्रकार अधिकारियों की मिली भगत से काम आवंटन की बात कहकर एक पूरे माह का राशन गबन कर लिया। इसे लेकर धरनार्थियों ने एसडीएम को आवेदन भी दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन इन लोगों ने आज 1 दिवसीय धरना दिया। यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और जोरदार किया जाएगा। धरना कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अजय यादव, अनिल कुमार शर्मा, शशि कुमार महतो, देवनाथ राणा, परमेश्वर मोदी, हरियर मंडल, बबलू मंडल, मनीष मंडल, केदार मोदी, चितामणि मंडल, निर्मल भारती, संटू मंडल, नरेश रज्जक, सतीश मंडल, रामदेव ठाकुर, विनोद यादव, अमरनाथ सिंह, डूमरचंद महतो, प्रयाग ठाकुर, अजय सोरेन समेत अन्य लोग शामिल थे। 100% कहेंगे इस काला बाजारी जो एमओ के माध्यम से सरिया प्रखंड में हुआ है, ये एमओ के माध्यम से नहीं हुआ। यहाँ के स्थानीय भ्रष्ट जिनका आवाज रहता है, इनकी पार्टी का आवाज रहता है कि हम गरीब गुरुओं की पार्टी है। अगर कोई पदाधिकारी गलत करेगा तो मैं सड़क। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले खाद्य आपूर्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं और हम लोगों को 5 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहला है कि यहाँ से भ्रष्ट एजीएम को हटाया जाए, भ्रष्ट एमओ को हटाया जाए और जो इस विभाग में जितने भी पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जांचों उपरांत उन पर कार्रवाई हो। अगस्त माह की राशन और सितंबर माह की राशन सभी कार्डधारियों को मिले। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं। यदि 1 सप्ताह या 15 दिन दुर्गा पूजा तक एक नहीं होती है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरिया प्रखंड के पूरी टीम मिल करके सड़क पर उतरेंगे और इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को हम लोग चुन करके और उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। शनिवार को बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल समिति की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों और जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। साईधाम मार्ग स्थित बर्नवाल सेवा सदन में शनिवार को बर्नवाल सेवा समिति की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल को बर्नवाल सेवा समिति की ओर से अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने बताया कि 11 अक्टूबर को झारखंड प्रदेश बर्नवाल वैश्य महासभा का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बोकारो में संपन्न हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु लखनलाल बर्नवाल ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी को 40 मतों से परास्त कर विजयी हुए। लखनलाल बर्नवाल के अध्यक्ष बनने पर झारखंड प्रदेश में हर्ष का माहौल है। मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड प्रदेश के बंधुओं ने जिस भरोसे पर मुझे चुना है, मैं उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। समाज में फैली कुरीतियों, निर्धन एवं मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, केंद्र में बर्नवाल जाति को ओबीसी में शामिल कराने का प्रयास आदि कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। समारोह में काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में इंद्रजीत लाल, प्रदीप बर्नवाल, अशोक बर्नवाल, सुबोध कुमार बर्नवाल, संजय कुमार बर्नवाल, विनय कुमार बर्नवाल,
प्रवीण कुमार, राकेश रंजन, अजय कुमार, रितेश बर्णवाल, सत्यदेव लाल, आयुष राज, ललिता बर्णवाल, जयप्रकाश बर्णवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अजय चौक। मैं झारखंड प्रदेश महासभा बर्णवाल समाज की ओर से मुझे प्रदेश का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है। मैं इस मंच से ये घोषणा करता हूँ कि पूरे झारखंड बर्णवाल समाज ने जो मुझे दायित्व दिया है, जो मेरे समाज का पुराना काम बचा हुआ है, जैसे ओबीसी को शामिल करवाना सेंट्रल में, जैसे समाज के कुरीतियों को दूर करना, इन सभी कामों को लेकर के मैं ये जरूर प्रयास करूँगा कि समाज का काम कैसे आगे बढ़े, समाज का नाम कैसे आगे बढ़े, समाज का नाम कैसे बढ़े। इसी शब्दों के साथ नमस्कार। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अनाज लेकर पहुंची मालगाड़ी का एक डब्बा हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हो गया। इसके बाद रेलवे कर्मियों में कुछ पल के लिए हड़कंप का माहौल रहा। वहीं इसकी सूचना गोमो कैरेज विभाग को दी गई, जिसके बाद आपातकालीन गाड़ी से डब्बे को ट्रैक में लाकर ट्रेन को रवाना किया। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर अनाज लेकर पहुंची मालगाड़ी का एक डब्बा बेपटरी हो गया, जिसके बाद रेलवे कर्मियों में कुछ पल के लिए हड़कंप का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि स्टेशन की रैंक पॉइंट से अनाज उतारकर गुड्स शेड के लिए ट्रैक में कुछ दूर मालगाड़ी आगे बढ़ी। इसी दौरान इंजन से 34वां बोगी बेपटरी हो गई। इसके बाद इसकी सूचना गोमो कैरेज विभाग को दी गई। गोमो स्टेशन से आपातकालीन गाड़ी से दर्जनों कर्मी हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे और राहत कार्य में जुटकर फिर बेपटरी डिब्बे को ट्रैक पर लाकर ट्रेन को रवाना किया। शहर में जाम समस्या को देखते हुए व इससे निजात दिलाने के लिए आज फिर डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस की टीम ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया और दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए सड़क के किनारे दोबारा दुकान नहीं लगाने का निर्देश दिया। दुर्गा पूजा के मद्देनजर शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फिर से आज गिरिडीह में अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में और ट्रैफिक पुलिस की टीम गिरिडीह की गद्दी मोहल्ला और शिव मोहल्ला पर उतरी और न सिर्फ अतिक्रमणकारियों को हटाया बल्कि उनका चालान भी काटा। इस सड़क के किनारे दुकान लगाकर जाम लगाने वाले दुकानदारों और बाइक चालकों को खदेड़ा गया और दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए सड़क के किनारे दोबारा दुकान नहीं लगाने का निर्देश दिया गया। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए अभी लगातार ये अभियान चलेगा और कार्रवाई की जाएगी। जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, रोड पर जो मोटरसाइकिल लगाते हैं, गाड़ियाँ वाहन लगा रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, उनको फाइन किया जा रहा है। दुकानदार जो इन्फोर्स किए हुए हैं उनके ऊपर भी धारा 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, ताकि आम लोगों को जाम से निजात दिला सकें। माइक्रो फाइनेंस लोन से तंग आकर पति पत्नी की मौत की खबर सुनते ही विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद बेंगाबाद के खंडोली गांव में पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। वहीं उनके छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई एवं भरण पोषण के लिए हर संभव मदद दिलाने की बात कही। बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली गांव में पति पत्नी की मौत के बाद शनिवार को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचकर परिजनों को ढाढस बंधाया। बताया गया कि माइक्रो फाइनेंस लोन की वसूली से तंग आकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद काफी दिन से बीमार चल रहा था। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और दूसरा दिन उसकी मौत हो गई। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे एवं बूढ़ी मां एवं पिता है। खबर मिलते ही विधायक सरफराज अहमद उनके घर पहुंचे और उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद करते हुए तीनों बच्चों की पढ़ाई एवं भरण पोषण के लिए हर संभव अपनी एवं सरकार की तरफ से मदद दिलाने की बात कही। परिवार का मुखिया और मतलब जो परिवार संभालती थी दोनों चले गए दुनिया से। अब छोटे छोटे बच्चे हैं और जो इसी के आलम में इनके दादा है दादी है, क्या कर पाएंगे हम नहीं जानते हैं। दुखद बात है और इस तरह की घटना प्रवृत्ति नहीं हो हम लोग ही चाहेंगे। इसलिए मैंने आपके सामने एसपी साहब से बात भी किया। जो कानूनी कार्रवाई है वो तो इस तरह के लोगों के साथ बिल्कुल होनी चाहिए और करनी भी होगी।
और मैंने कहा है गांव वालों को भी कि अगर इस तरह के लोग गांव में कोई आता है वसूली करने के लिए, उसको इंटरटेन नहीं करें, पहले उनको पुलिस के हवाले पकड़ सकती। 2-4 तो ऐसे होंगे तभी लोग, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इस तरह की घट रही हैं। और अब इन बच्चों की चिंता हमको ज़्यादा है कि मदरसा में या स्कूल में पढ़ते हैं, आगे कैसे इनको क्या होगा। अभी हम जा करके ब्लॉक ही जा रहे हैं, संज्ञान में अधिकारियों को देंगे, जरूरत पड़ेगी तो किसी साथ से बात करके आगे की कुछ मदद। बगौदर के हाई स्कूल के 1986 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों की टीम द्वारा शनिवार को हाई स्कूल मैदान में निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में महावीर सेवा संस्थान रांची की टीम के द्वारा लगभग 150 दिव्यांगजनों को बैसाखी व श्रवण यंत्र आदि प्रदान किए गए। बगौदर स्थित हाई स्कूल के 1986 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों की टीम द्वारा हाई स्कूल मैदान में शनिवार को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस शिविर का उद्घाटन बगौदर विधायक विनोद कुमार सिंह समेत अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। विधायक ने दिव्यांग बच्चे को गोद में लेकर शिविर का फीता कटवाया। शिविर में महावीर सेवा संस्थान रांची की टीम द्वारा लगभग 150 दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग वैशाखी श्रवण यंत्र आदि प्रदान किए गए। इसके साथ इस शिविर में फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर के डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने शिविर में पहुंचे मरीजों का इलाज किया। शिविर में बगौदर प्रखंड के साथ साथ दूर से दिव्यांगजन पहुंचे। कार्यक्रम में 1986 बैच की टीम के अलावा पूर्व शिक्षक गण एवं इलाके के गणमान्य मौजूद थे। बगौदर हाई स्कूल के 86 बैच के छात्रों के द्वारा बगौदर हाई स्कूल प्रांगण में दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया है। उनको आवश्यक उपकरण दिए जाएंगे, जांच हो जाएगी। और ये पहला मौका नहीं है, बगौदर 86 बैच के तमाम सीनियर छात्रों ने इससे पहले भी इस तरह के सामाजिक जो है आयोजन किए हैं और आगे ये करते रहे हैं, इसलिए हम सबके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। हम इस आयोजन के लिए 86 बैच के छात्रों को और तमाम शिक्षकगण हैं यहाँ उपस्थित है, उनको धन्यवाद देते हैं। गांडे के जवाहर नवोदय विद्यालय में शनिवार को शिक्षकों व छात्र छात्राओं के द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। वहाँ एकत्रित की गई मिट्टी को शिक्षक व छात्राओं ने कलश में लेकर जामताड़ा गिरिडीह मुख्य मार्ग होते हुए ब्लॉक परिसर पहुंचकर कलश को समर्पित किया। गांडे स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों व बच्चे बच्चियों के द्वारा शनिवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान घर घर जाकर मिट्टी एकत्रित की गई। बाद में एकत्रित की गई मिट्टी को गांडे प्रखंड मुख्यालय में जमा किया गया। इस क्रम में विद्यालय परिसर से शिक्षक शिक्षिकाओं व बच्चे बच्चियों द्वारा कलश यात्रा शुरू होकर जामताड़ा गिरिडीह मुख्य मार्ग होते हुए ब्लॉक परिसर पहुंचकर कलश को समर्पित किया गया। बताया गया कि एकत्रित मिट्टी यहां से सर्वप्रथम जिला, उसके बाद राज्य और उसके बाद दिल्ली भेजा जाएगा, जहां अमृत वाटिका में पूरे देश से एकत्रित की गई मिट्टी को लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य उपेंद्र नाथ चौबे व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के मद्देनजर विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युक्त विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल शरद कुमार, खेल शिक्षक संतोष कुमार, शिक्षक अभिषेक मिश्रा, शौकत अली, नवाब मेहंदी हसन, संजू सिन्हा, शिक्षिका सेन त्रिवेदी, कृष्णा मुखर्जी, रानी पायल आदि समेत प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, मुखिया दशरथ किस्मो, मनरेगा बीपीओ मनीष टुड्डू, श्याम पाठक, अभिषेक सिन्हा, अनिल बेसरा, रविकांत कुमार सहित कई अन्य विद्यालय के दर्जनों बच्चे बच्चियां उपस्थित थी। चलाया गया मेरी माटी मेरा देश, और उसी में एक कार्यक्रम का एक पार्ट था अमृत कलश यात्रा, जिसमें गांव-गांव से मिट्टी कलेक्ट की गई और हमारे गार्जियंस जो हैं बच्चों के, उन्होंने मिट्टी जमा किया और उसके बाद डेडलाइन था कि 16 तारीख के पहले आपको अपने ब्लॉक में जमा करना है और यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और फिर दिल्ली जाएगा। ये देश में राष्ट्रीयता की भावना और देश को जोड़ने के लिए, बच्चों को मिट्टी से जोड़ने के लिए
एक प्रेरक कार्यक्रम है और मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद देता हूं कि आप इस अवसर पर पधारे और आपने हमारा सम्मान बढ़ाया। मैं मुख्य रूप से धन्यवाद देता हूं अपने प्रमुख महोदय को, अपने ध्रुव पंडित विश्व सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को और तमाम वीडियो ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को कि जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो चुका। और मैं विशेष रूप से आप सभी पत्रकारों का आभारी हूं कि आप इस संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब बच्चों के लिए कुछ खास संदेश? बच्चों में संदेश ये है कि वो अपने कार्यक्रम से, अपने कार्य से, शब्दों से नहीं, अपने कार्य से नवोदय विद्यालय एक पेस सेटिंग दिशा निर्देशक एक स्कूल है और वो अपने एक्शन से लोगों को प्रेरित करें। ये एक बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी है। ये संदेश मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। गत वर्ष ही देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव काल मनाने का काम किया और उसी अमृत महोत्सव काल के पश्चात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एक सूत्र में बंधाए रखने के लिए मेरी देश मेरा माटी का कार्यक्रम के माध्यम से सभी के भारतवर्ष के, चाहे गांव में रहने वाले चाहे शहरों में रहने वाले के घरों से एक एक चुटकी मिट्टी लेने का काम किया गया है। और जहां पर मिट्टी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके आंगन में मिट्टी देने की व्यवस्था नहीं थी, वहां चावल के चाल दाने को लेने का व्यवस्था किया गया है। और ये सभी जो एकत्रित मिट्टी या चावल के दाने हुए हैं, ये सब धीरे व्यवस्था के माध्यम से यहाँ से रांची से फिर दिल्ली जाएगा और वहाँ कर्तव्य पथ पर जहाँ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निवास करते हैं, अमृत वाटिका, इस मिट्टी को वहाँ रखकर अमृत वाटिका लगाने का काम किया जाएगा। और अमृत वाटिका के माध्यम से देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी तथा लोगों से देश के प्रति प्यार और ममता कैसे बना रहे, इसका पाठ एक सिखाया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने को आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। गिरिडीह पुलिस गिरिडीह जिला के सभी वासियों से अपील करती है कि आगामी दशहरा, दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काने, ठेस पहुंचाने वाले संदेश, अप्रामाणिक जानकारी, भ्रामक मैसेज, तस्वीर, वीडियो इत्यादि सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर पोस्ट, अपलोड, शेयर ना करें ताकि जिले में शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था भंग ना हो। गिरिडीह पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखे हुए है। उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिला में सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन का सहयोग करे। किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दे तथा अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना अविलंब डायल 100 या 112 या 9693143157 कंट्रोल रूम पर या नजदीकी थाना ओपी को दे।